दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी कहानी, जिस कहानी का नाम है द प्रिंसेस एंड द लॉस्ट रैबिट। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत चैप्टर 1 से होती है। एक बात की कहानी है। एक सुंदर राज्य में जहाँ हरियाली हरियाली थी, वहाँ पर एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रोज था। रोज बहुत ही ज़्यादा प्यारी और दयालु थी। उसने हमेशा अपने पिता राजा की मदद की और राज्य के लोगों के साथ प्यार से रहती थी। रोज को रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसके पास एक रैबिट भी था जिसका नाम उसने पीटर रखा था। पीटर हमेशा उसके साथ रहता, खेलता और उसे खुश रखता। अब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। एक दिन की बात है जब रोज बगीचे में खेल रही थी, तभी अचानक पीटर कहीं गायब हो गया। रोज घबरा गई। उसने पीटर को बहुत ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिला, जिससे रोज का दिल टूट गया। उसने अपने पिता राजा से मदद मांगी। राजा ने उससे कहा, अगर तुम्हारा रैबिट कहीं खो गया है तो तुम्हें उसे खुद ढूंढना होगा। हो सकता है कि वो कोई जादुई जगह पर चला गया है। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। अपने पिता राजा की बातें सुनने के बाद रोज ने हिम्मत जुटाई और अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी जादुई छड़ी ली जो उसे उसकी दादी ने दिया था। छड़ी ने उससे कहा, रोज, तुम्हारी यात्रा को आसान बनाने के लिए मैं रास्ते में तुम्हारी मदद करूंगी। रोज ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक छोटी सी परी टिंकर को बुलाया। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। जब रोज और टिंकर जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि हर जगह रोशनी थी। अचानक कहीं से एक डरावनी आवाज आई और उनके सामने एक विशाल सा जादुई सांप आ गया और उसने उन दोनों से कहा, कौन मेरी जादुई दुनिया में आ रहा है? ये सुनकर रोज घबरा गई। उसने जल्दी से अपनी जादुई छड़ी उठाई और बहादुरी से बोली, हम केवल एक रैबिट की तलाश में हैं। क्या तुमने उसे देखा है? चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। सांप ने उन दोनों से कहा, अगर तुम दोनों मेरी पहेली को सुलझा दोगी तो मैं तुम्हें पीटर के बारे में बताऊंगा। सांप ने उन दोनों को पहेली सुनाई। उसने उन दोनों से कहा, वो एक ऐसी चीज है जो खुद को बदलता है लेकिन हमेशा एक ही रहती है। क्या है वो? रोज और टिंकर ने थोड़ी देर सोचा और रोज ने कहा, वो चांद है। सांप मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही हो। पीटर उस जादुई पहाड़ी पर गया है जहाँ चांद की रोशनी आती है। वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। अब चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। रोज और टिंकर जादुई पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत प्राणियों से मुलाकात की, जैसे कि रंग बिरंगे पंछी और बोलते हुए फूल। सभी ने उनका साथ दिया और उन लोगों को सलाह दी कि उन्हें जादुई पहाड़ी पर जल्दी ही पहुंचना चाहिए। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। अंत में रोज उस जादुई पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वहां उसने देखा कि पीटर एक छोटे से सफेद बादल के साथ खेल रहा था। अपने रैबिट पीटर को देखते ही रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोज ने पीटर को बुलाया, पीटर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रोज की आवाज सुनते ही पीटर पीछे मुड़ा और रोज को देखते ही वो खुशी के साथ उछलते हुए रोज की गोद में आ गया। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। अब वो सभी लोग वापस लौटने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था। टिंकर ने कहा, ये दरवाज़ा हमें घर ले जाएगा। अब सभी लोग उस दरवाजे से बाहर निकले और सीधा पैलेस की ओर बढ़े। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है। अब सभी लोग वापस पैलेस में पहुंच जाते हैं और पैलेस में वापस पहुंचने पर राजा और रानी ने खुशी से रोज और पीटर को गले लगा लिया। हर कोई खुश था और एक बड़ा जश्न मनाने लगा। रोज ने अपनी कहानी सभी को सुनाई और सबने जादुई प्राणियों का धन्यवाद किया जिन्होंने रोज की मदद की थी। उस दिन के बाद रोज और पीटर खुशी के साथ रहने लगे और यहीं पर कहानी का डी एंड हो जाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।